हाय, वेलकम टू कोड डेटा हब। मेरा नाम है ओमकार और ये है हमारे सीरीज डीएसए 10 काला वे का सेकंड एपिसोड। और इस वीडियो में इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन हमारे सीरीज का, जिसका नाम है रिवर्स इंटीजर। ये लीड कोड प्रॉब्लम में 7th नंबर पे है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है। सो लेट्स रीड दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट। गिवन अ साइन 32 बिट इंटीजर x, रिटर्न x with its digits reversed. If reversing x causes the value to go outside the sin 32 bit integer range, which is this minus 2 to the power 31 and 2 to the power 31 minus 1. Okay, so this is negative and this is positive. This is the range of sin 32 bit integer. Then return 0. ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं हमें क्या करना है। इफ़ द इनपुट इज़ 1 2 3, वी हैव टू रिटर्न 3 2 1। एंड यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है दैट शुड ऑल्सो बी एन इंटीजर। ओके, और वो इस रेंज में होना चाहिए। इफ़ इट इज़ क्रॉसिंग दिस रेंज इन इधर साइड पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आउटपुट जो है हमारा वो रिटर्न होना चाहिए 0। एंड इफ इट्स अ साइंड इंटीजर, यहाँ पे -123 है, सो द आउटपुट शुड बी -321। ओके, एंड इफ इट्स 120, तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो 0 ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड हैज़ नो सिग्निफिकेंस, तो आउटपुट विल बी 21 ओनली। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। और सिंस दिस इज़ डीएसए द स्काला वे, तो हम लोग यहाँ पे लूप नहीं यूज़ करेंगे। वी विल सॉल्व इट यूजिंग स्कालास फंक्शनल प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड वी विल फोकस ऑन इम्यूटेबिलिटी एंड वी विल ट्राई टू अवॉइड लूप्स। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं यूजिंग स्काला। तो सिंस वी आर गोइंग टू अवॉइड लूप्स, तो हम लोग एक रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें हम हर एक डिजिट को 1 बाय 1 प्रोसेस करके रिवर्स करेंगे। एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ म्यूटेबल वेरिएबल टू स्टोर द रिवर्स नंबर, मतलब हम लोग हमारा जो वेरिएबल है उसको बार बार स्टोर कर नहीं करेंगे, वैल्यू को बार बार किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे। वी विल ऑलवेज पास द रिजल्ट अलॉन्ग विद द फंक्शन आर्ग्यूमेंट। जो भी हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा उसमें एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे, सो दैट विल इंश्योर इम्यूटेबिलिटी एज वेल। And we will also handle overflow check by comparing the result with the 32-bit signed integer limit before completing each step. तो ये हमारे रिकर्सिव फंक्शन के अंदर स्टेप्स होंगे that we will process one digit at a time and we will pass that value as a function argument in the recursive call। और हर बार हमारा जो भी वैल्यू, जो भी इंटरमीडिएट आंसर होगा उसको हम चेक करेंगे दैट इट इज़ नॉट क्रॉसिंग द इंटीजर लिमिट। तो यहाँ पे चलिए हम अपना सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रिकर्सिव फंक्शन बना लेता हूँ। लेट्स कॉल इट रिवर्स डिजिट्स। ओके, सो वी कैन राइट रिवर्स डिजिट्स, दिस इज द फंक्शन। एंड व्हाट इट विल गेट इज, जो हमारा नंबर है दैट वी विल पास विच इज़ ऑफ इन टाइप, और हमारा जो भी आंसर होगा। सो यहाँ पे हम इसका टाइप लेंगे लॉन्ग। वाई? बिकॉज हो सकता है कि जब हम उसको रिवर्स कर रहे हैं तो दैट विल क्रॉस द इंटीजर लिमिट, बट हम यहाँ पे उसको स्टिल स्टोर करना चाहेंगे सो दैट वी कैन कंपेयर एंड डू अवर ओवरफ्लो चेक। एंड दिस विल रिटर्न लॉन्ग टाइप ओनली। तो यहाँ पे हमारा बेस कंडीशन होगा कि जो हमारा इनपुट नंबर है, इफ़ इट इज़ 0 तो रिटर्न आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी, हम क्या करेंगे कि हम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे अगेन विद डिवाइडेड बाई 10। जो हमारा इनपुट था उसको हम डिवाइड बाई 10 कर देंगे सो दैट इट विल ऑलवेज टेक द लास्ट डिजिट ऑफ दैट इनपुट नंबर। ओके, और यहाँ पे हम एक न्यू आंसर करेंगे। सो न्यू आंसर की वैल्यू में हमें क्या स्टोर करना है? सो न्यू आंसर वैल्यू विल बी, जो हमारा आंसर है इनपुट में, मल्टीप्लाई बाई 10, एंड जो हमारा करंट नंबर है उसको हम 10 मॉड्यूलो करके उसमें स्टोर कर देंगे न्यू आंसर में। ओके, तो ये हमें न्यू आंसर को हर बार हमारे ओवरफ्लो चेक करना है, तो उसके लिए वी कैन राइट अ इफ कंडीशन हेयर। जो हमारा न्यू आंसर है, इफ इट इज़ ग्रेटर देन इंट डॉट मैक्स वैल्यू और न्यू आंसर इज़ लेस देन इंट डॉट मिन वैल्यू, यानी कि जो ओवरफ्लो है वो हो रहा है इधर साइड नेगेटिव और पॉजिटिव, तो उस केस में एज मैंशन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें 0 रिटर्न करना है। सो दिस विल गिव अस द एक्सपेक्टेड आंसर। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल कॉल दिस फंक्शन एंड वी विल स्टोर दिस इन अ रिजल्ट।
तो यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, जो हमारा इनपुट है x एंड दिस इज़ द आंसर विच इज़ करेंटली 0, और उसके बाद हम उसको अपडेट करते रहेंगे विद ईच रिकर्सिव कॉल। और यहाँ पे हम जो हमारा रिजल्ट है वो, क्योंकि लॉन्ग है, इफ़ यू सी जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है वो लॉन्ग टाइप रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको इंट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। ओके, यू कैन सी हमारा जो केस 1 है 1 2 3 इट इज़ रिटर्निंग 321। सेम इज़ द केस फॉर -123, यहाँ पे वी आर गेटिंग -321, एंड फॉर 120 वी आर गेटिंग 21, विच मीन्स हमारा जो कोड है वो सही आउटपुट रिटर्न कर रहा है। तो आई होप ये रिकर्सिव फंक्शन आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई कैन एक्सप्लेन इट मोर। और इस कोड को, इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो चलिए अभी सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं। ओके, दिस इज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो और इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, एंड कोड डेटा हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।